रोशन अली जब 45 साल का था तब उसकी पहली बीवी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने 23 साला फातिमा के साथ दूसरा निकाह कर लिया था। फातिमा का रंग गोरा था। उसका कमसीन बदन हर किसी की निगाह में चढ़ गया था, पर वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। रोशन अली की ढलती उम्र और कड़ी मेहनत मजदूरी करने के चलते उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। वह फातिमा को खुश नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वह हमबिस्तर होने से कतराती थी। इसी तनाव के चलते वह टीबी के मरीज की तरह खांसती रहती थी। उसका मन घर के कामों में भी नहीं लगता था। रोशन अली ने फातिमा का खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फातिमा की बीमारी तो जिस्मानी तौर पर असंतुष्टि थी। एक दिन रोशन अली ने गांव के तालाब के पास एक हकीम साहब का कैंप लगा देखा। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। उनका दावा था कि वे हर तरह की बीमारी का सातिया इलाज करते थे। हिमालय की जड़ी बूटी से तैयार की गई दवाई लेने से 7 दिन में बीमारी से छुटकारा मिल जाता था, ऐसा हकीम साहब का कहना था। रोशन अली फातिमा को लेकर उनके कैंप में गया और बीमारी का हाल सुनाया। हकीम असलम एक बारगी फातिमा को देखकर दंग रह गया। उसकी जवानी गोरे बल खाते बदन को देखकर उनकी लार टपक गई। फातिमा भी हकीम साहब की जवानी देखकर मुस्कुरा उठी और वह ललचाई नजरों के साथ जमीन कुरेदने लगी। हकीम ने उसकी नजर देखने के बहाने हाथ से हाथ मिलाकर कहा, रोशन साहब, आप रात को 8 बजे इन्हें दोबारा यहाँ लाएं, ताकि फुर्सत में पूरी तसल्ली से इनके शरीर की जांच की जा सके। रोशन अली फातिमा को रात 8 बजे हकीम के कैंप में दोबारा ले गया। उसे बाहर इंतजार करने को कहा गया। हकीम साहब ने रोशन अली से दवाइयों और सलाह के 500 रुपये एडवांस में ले लिए। रोशन अली ने देखा कि फातिमा के इलाज में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वह खाना खाने घर चला गया। इधर हकीम साहब ने फातिमा का हाथ पकड़कर एक टेबल पर लेटा दिया और उसे नशे की गोलियां दे दी, जिसे वह नशे की हालत में अंगड़ाइयां लेने लगी। हकीम साहब ने अपना स्टेथोस्कोप निकालकर कान में लगाया और फातिमा के ब्लाउज के बटन खोलकर उसके उभारों को सहलाना शुरू कर दिया। फातिमा नशे में चूर मुस्कुरा रही थी और मजे ले रही थी। इस तरह कुछ देर में दोनों में जोश जाग गया और टेबल पर ही वे एक हो गए। जब वे दोनों संतुष्ट हो गए तो अलग हो गए। हकीम साहब ने कहा, 7 दिन तक आती रहना, तुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा और औलाद भी दे दूंगा। फातिमा तो यह चाहती थी। थोड़ी देर में रोशन अली भी आ गया। हकीम साहब ने दावा की पुड़िया पकड़ाते हुए कहा, इन्हें 7 दिनों तक मेरे कैंप में लेकर आते रहना, जिसमें इन बीमारी का पूरा इलाज हो जाए। इस तरह हकीम साहब ने 7 दिनों तक फातिमा को भोगा। इस बीच हकीम साहब की करतूतों की कहानी गांव में फैल चुकी थी, इसलिए कुछ गांव वालों एक सिपाही को लेकर उनके कैंप पर आ धमके। छानबीन में जाली दस्तावेज, लाइसेंस, फोटो, गर्भ निरोधक वगैरह मिले। पूछताछ में हकीम ने सब सच उगल दिया और उन्हें जेल भेजकर मुकदमा दायर कर दिया गया। उनकी चुपड़ी और 2-2 की पोल खुल गई।